हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज हम एक और मज़ेदार कहानी पढ़ेंगे और हर वर्ड का मीनिंग देखेंगे, ग्रामर के रूल भी देखेंगे। इन ए क्वींस गार्डन, इन यानी में ए क्वींस गार्डन यानी रानी के बगीचे में। अपोस्ट्रोफी एस हमेशा का के की का सेंस देता है, पोजीशन दिखाता है। द गार्डनर यानी माली, टुक केयर, ये टेक केयर, टेक की सेकंड फॉर्म में, टी ए के की सेकंड फॉर्म में। टेक केयर का मतलब होता है किसी का ध्यान रखना या फिर ख्याल रखना। अब गार्डनर हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट। टू केयर यानी ध्यान रखता, ऑफ यानी का, द प्लांट्स पौधों का, एंड और, एंड कंजक्शन है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म सेम पार्ट ऑफ स्पीच को कनेक्ट कर रहा है। वाटर्ड यानी पानी देता, देम यानी उनको, एवरीडे यानी प्रत्येक दिन। द रोज गुलाब, बुश यानी झाड़ी। यूज टू का उपयोग हम कब करते हैं? जब हम पास्ट की कुछ ही कोई हैबिचुअल एक्शन को बताते हैं या फिर जो सार्वभौमिक सत्य है तो उसको बताते हैं कि वो बार बार ऐसा होगा। यूज टू यानी यूज टू ब्लूम, ब्लूम यानी हमेशा खिलती थी, द मोस्ट यानी सबसे ज्यादा, डूरिंग समर गर्मियों के दौरान। तो वो हमेशा ही गर्मियों के दौरान खिलती थी, इस साल भी खिलेगी, अगले साल भी खिलेगी। द रोजेज जो गुलाब थे, वर यानी थे, ब्राइट रेड लाल चमकीले, एंड और, वेरी प्राउड बहुत गर्वित, ऑफ यानी गर्वित करते थे या फिर बहुत गर्वित होते थे, ऑफ देम सेल्वेज अपने आप पर। दे अट्रैक्ट वे आकर्षित करते, द क्वींस यानी रानी के, अटेंशन यानी ध्यान को, बिकॉज क्योंकि, सी लव्ड रोजेज वह पसंद करती थी या फिर प्यार करती थी रोजेज यानी गुलाबों को। देयर वाज, देयर यहाँ पे डमी सब्जेक्ट होता है, ये एक्चुअल में इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो वर्ब किसके अनुसार आती है? वर्ब किसके अनुसार आती है? हमेशा वर्ब के बाद आने वाले नाउन के अनुसार। तो ये बाज किसके अनुसार आया यहाँ पे? स्प्रूस यानी पाइन के अनुसार, ये सिंगुलर है तो बाज का यूज हुआ। देयर वाज आल्सो ए स्प्रूस यानी एक पाइन भी था, ग्रोइंग यानी उग रहा था, अप टू नेक्स्ट पास में, द रोज बुश गुलाब की झाड़ी के पास में एक पाइन का पेड़ भी उग रहा था। अब देखो ग्रोइंग क्या है यहाँ पे? आईएनजी है यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल में डिफरेंस क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल हम तब यूज करते जिसके लिए उसको यूज किया गया है। यदि वो उस काम को खुद कर रहा है तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, यदि वो उस काम को खुद नहीं कर रहा है तो हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे यानी थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे स्प्रूस यानी पाइन, ग्रोइंग उग रहा था या फिर बढ़ रहा था, तो वो खुद उग रहा था, किसी को उगा, किसी के द्वारा उगाया जा रहा था उसको, वो खुद ही उग रहा था यानी वो खुद काम कर रहा है। तो ये ग्रोइंग किसके लिए यूज किया गया? पाइन के लिए। पाइन वो खुद काम कर रहा है, वो खुद उग रहा है, तो आईएनजी फॉर्म का यूज किया गया है। अब इसको काटने के सेंस में होता तो हम थर्ड फॉर्म का यूज करते, क्योंकि पाइन खुद नहीं करता, वो किसी के द्वारा काटा जाता। वन डे एक दिन, द रोज यानी गुलाब, सेड कहा, टू द गार्डनर माली से, कट काट दो दिस स्प्रूस यानी इस पाइन को, इट्स लुक्स यह दिखता है। लुक वर्ब की सेकंड फॉर्म में एस लगाकर सिंगुलर किया गया है क्योंकि इट यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन होता है। अगली यानी बुरा, सिटिंग यानी बैठा हुआ, नेक्स्ट टू मी मेरे पास में, आई डोंट मैं नहीं, वांट यानी चाहता, आई डोंट वांट मैं नहीं चाहता, एनीवन कोई भी, टू फील महसूस करे, अनप्लीजेंट बुरा, व्हेन जब, दे कम वे आए, नियर मी यानी मेरे पास, आफ्टर ऑल आखिरकार या आखिर में, आई एम मैं हूँ, द मोस्ट ब्यूटीफुल यानी सबसे ज्यादा सुंदर, फ्लोअर यानी फूल, इन द इंटायर गार्डन यानी पूरे बगीचे में, इंटायर का मतलब होता है पूरे में। द गार्डनर माली लुक्ड एट यानी देखता, देखा या फिर देखता है, लुक एट का मतलब होता है किसी की तरफ देखना है, पूरा एक प्रेज होता है। द रोज बुश यानी गुलाब की झाड़ी को, एंड सेड और कहा, डोंट बी सो प्राउड इतना घमंडी मत बनो या फिर इतना घमंड मत करो, रोज यानी गुलाब। योर पेटल्स यानी तुम्हारी पंखुड़ियां, आल्सो भी, सेड अप का मतलब होता है मुरझा जाना,
डूरिंग द विंटर यानी सर्दी के दौरान, सर्दी के मौसम में वो मुरझा जाती है, विंटर सीजन। एंड और इट इज मतलब यह है द स्प्रूस यानी पाइन दैट की ब्लूम्स यानी खिलता है, द बेस्ट सबसे अच्छा, इन हार्श कोल्ड यानी कठोर सर्दी में भी, इट्स कवर, देख कवर अप का मतलब होता है ढकना, इट्स कवर यू अप यानी है तुमको ढकता है, टू कीप रखने के लिए, यू वार्म यानी तुमको गर्म रखने के लिए। इन द चिल किसमें, ठंड में, द रोज गुलाब रियलाइज यानी उसको महसूस हुआ, इट्स फॉल्ट अपनी गलती, एंड अपोलाइज्ड यानी क्षमा मांगी टू द स्प्रूस यानी पाइन से, इट नेवर वे कभी नहीं, बोस्ट यानी घमंड करता, ऑफ इट्स ब्यूटी अपनी सुंदरता पर। मोरल क्या है, बी काइंड हमें दयालु रहना चाहिए, हम्बल यानी नम्र रहना चाहिए, टू एवरीवन यानी सभी के प्रति। अब हम प्रोनाउन का थोड़ा यूज देखते हैं, क्योंकि थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहानियों में बहुत बार यूज किए जाते हैं। थर्ड पर्सन प्रोनाउन किसी भी नाउन के बदले में यूज किए जाते हैं, यानी वो हमेशा किसी ना किसी नाउन के लिए यूज किए जाएंगे। जैसे थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं, ही होता है, सी होता है, इट होता है और दे होता है। ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये पजेसिव एग्जेक्टिव है, ये पजेसिव प्रोनाउन है। अब देखो, सी हमेशा, ही किसके लिए यूज किया जाएगा, हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन, वो सिंगुलर नाउन, लेकिन वो किसका सेंस दे, मेल का। और ये सिंगुलर नाउन फीमेल का, सी उसके लिए यूज करेंगे। सिंगुलर, अब थिंग्स इट बहुत सी चीज़ों के लिए यूज किया जाता है, टाइम दिखाने के लिए, और बरसात की स्थिति को दिखाने के लिए, पक्षियों के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए हम यूज कर सकते हैं, किसी का परिचय देने के लिए भी यूज कर सकते हैं, इट इज़ माई फ्रेंड, यह मेरा दोस्त है, ऐसे। और दे का यूज हम कब करेंगे, थिंग्स हो कोई भी हो, बट वो प्लूरल होना चाहिए, तो हम दे प्रोनाउन का यूज करेंगे। जब हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे तो ही की जगह हिम का यूज करेंगे, या हर का यूज करेंगे, इट में इट का यूज करेंगे, दे में देम का यूज करेंगे। इनको बोलते हैं पजेसिव एग्जेक्टिव। इनके बाद में हमेशा नाउन का आना जरूरी है, बिना नाउन के कभी आ नहीं सकते। हर, इट्स, देयर, और ये होते हैं पजेसिव प्रोनाउन, यानी ए अपने आप में इनके बाद में वर्ब, वो नाउन इनके अंदर ही छुपी रहती है, ये छुपा हुआ है। इसे हम इंग्लिश में लिखते हैं एक वर्ड, SHARMA, और इसमें एस लगा देंगे, या फिर ऐसे लिख लो आप, YADAB, इसमें एस लगा देंगे, यादव्स। तो एस लगाते हैं कि जब क्या दिखाते हैं हम, कि इसके अंदर उसके होम का सेंस रहता है, कि यादव का घर, तो इनके अंदर सबके अंदर एस लास्ट में लगा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, कि उनके अंदर खुद नाउन छुपी हुई है। अब देखो थोड़ा थोड़ा हम सीखते हैं कब किसका यूज करते हैं। जैसे राम इज ए बॉय, तो राम क्या है यहाँ पर, सिंगुलर मेल नाउन है, तो इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, ही, यानी ही इज वेरी इंटेलिजेंट। और हम प्रोनाउन का यूज कब करते हैं, नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए, कि नाउन का यूज बार बार नहीं किया जाता है, क्योंकि वो पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है। जैसे ये इसके लिए यूज हुआ है, देख माई सिस्टर, माई सिस्टर क्या है, फीमेल, माई सिस्टर नेम यानी मेरी बहन का नाम, इज गीता यानी गीता है, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो सी किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे, सिस्टर के लिए, यानी गीता के लिए, गीता के बारे में बता रहा है। राम एंड श्याम वो दोनों दोस्त है, आर गुड फ्रेंड्स यानी अच्छे दोस्त हैं। दे किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे, अब ये राम एंड श्याम है, एक से ज़्यादा है, राम होता तो हम ही का यूज करते हैं, लेकिन राम और श्याम है, दो से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, तो एक प्लूरल नाउन के लिए किसका यूज करेंगे हम, पीपल के लिए भी दे का, तो दे लव ईच अदर वेरी मच। अब यहाँ पे ऐसे भी होता है, जैसे अ, ऐसे होता है टेबल एंड सोफा, टेबल एंड सोफा होता, जैसे आर गुड्स आइटम, गुड आइटम्स फॉर होम डेकोरेशन, तो फिर भी हमें क्या यूज करते, दे का ही यूज करते।
चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, हमेशा दे का यूज किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। यदि आप सब्सक्राइब नहीं करें तो शेयर जरूर करें, और अब कमेंट डाल के अपना नजरिया बताइए कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, और इसमें क्या सुधार करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच।